हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सक्सेस फॉर ऑल चैनल। माय नेम इज़ अंसर नवाज़। और दोस्तों, जो आज आपको मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो हैं बुक्स। ऐसे CSS एस्पेरेंट्स जो अभी शुरू से ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं CSS की तैयारी, तो मैं उन्हीं के लिए 4 से 5 बुक्स लाया हूँ जिनको उनको अपने प्रिपरेशन फेज़ में जाने से पहले, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो उनको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये बुक्स जो वो पढ़ेंगे, जो इनका नॉलेज होगा, जो इनका स्ट्रक्चर होगा, वो उन्हीं एस्पायरेंट्स को जो आगे CSS में अपेयर होना चाहेंगे या CSS की तैयारी करना चाहेंगे, उनके फेज़ में उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो पहली बुक है बताना चाहता हूँ जो आपको पढ़नी है, वो है वाई नेशन फेल। ये बुक मेरे साथ पड़ी हुई है। ये बुक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुक है। इसमें ज़बरदस्त किस्म की मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है और नॉलेज भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। काफ़ी लेंथी बुक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया है? वाई नेशन फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। कि कुछ दुनिया की कुछ कौमें, कुछ मुल्क तरक्की कर गए और कुछ मुल्क बहुत पीछे रह गए। उसकी क्या वजह थी? इसमें वो रीज़न बताई गई है और इन्हीं रीजंस को आप पाकिस्तान के कंटेम्परेरी चैलेंजेस के सामने रख के आप उनको बयान कर सकते हैं कि पाकिस्तान को जो करंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज जो है ना फेस हो रहे हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है। उनके पीछे हैं इंस्टीट्यूशंस कि कौन से पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसी के अंदर वो बताया गया था कि दुनिया के जो मुल्क तरक्की कर गए, जो आज डेवलप कंट्रीज़ कहलाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्यों कहलाते हैं डेवलप कंट्रीज़? क्योंकि उनके जो इंस्टीट्यूशन से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुए। उनके जो इंस्टीट्यूशन थे वो इंक्लूसिव थे, इंक्लूसिव टाइप वो होती है जिसमें पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस होती है और इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस होती है। ऐसे मुल्कों के अंदर ऐसे इदारे जो इंक्लूसिव थे, उनमें हर शख्स को ये आज़ादी हासिल थी कि पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकता था। और उन्हीं की बेस पे इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बेस पे क्या हुआ, उन्हीं के बेस पे इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ने बेस किया। ये थी वो चीज़ें जिसकी वजह से कुछ मुल्कों ने तरक्की की और कुछ मुल्क पीछे रह गए। पाकिस्तान की भी करंट सिनेरियो को आप इस लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिकल एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक भी इस तरह हैं। अब देखो, आप अपने इलाके में जहाँ पे रहते हैं, आप देखें, पॉलिटिशियन सिर्फ वही बन सकता है, पॉलिटिकल लीडर सिर्फ उसी को ही कहते हैं जिसके पास जो है ना पीछे बैक स्ट्रॉन्ग हो, पैसा हो, जागीरदार हो। तो वही लोग पॉलिटिशियन बनते हैं और वही लोग आगे जो है ना हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के ऊपर कब्जा होता है और उन्हीं के बिजनेस वगैरह चल रहे होते हैं। एयरलाइंस उन्हीं की होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस होते हैं वो भी उन्हीं के होते हैं। तो अब पाकिस्तान के करंट सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। असल चीज़ होती है कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई किस तरह करते हैं। CSS के अंदर यही चीज़ें होती हैं। नॉलेज आपने घुमा फिरा के कहीं किसी जगह पे आपने पुट करना होता है। तो दोस्तों, ये थी वाई नेशन फेल। आपने ये ज़रूर पढ़नी है। मैंने इसकी थोड़ी सी समरी बताने की कोशिश की है। और अगली बुक जो है वो है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेज। इसमें पाकिस्तान के जो भी इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वो इसमें थ्रू डिस्कस किए गए हैं। उस बुक की जो सबसे बड़ी बात है वो इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बड़ा मज़ेदार है, थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है, बट आप जब इस पर टाइम लगाएंगे तो आपको ये बुक बहुत फ़ायदा देगी। ये आपने बुक पहले पढ़नी है। जो CSS के एस्पायरेंट्स जिनका एम पहले से ही है, ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं, तो उनको पहले ये बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बुक्स आपने CSS के प्रिपरेशन फेज से पहले करनी है। ये प्री प्रिपरेशन के फेज में ये बुक पढ़नी है। अब अगली बुक है एसिंग CSS।
एसिंग सीएसएस। ये बुक मैंने तब मंगवाई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी जब मैं लास्ट ईयर में था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने ऑर्डर किया था अपने हॉस्टल में जब मैं रहता था। तो ये बुक मुझे पड़ी थी 1000 रुपये में मिली थी। इसकी जो चार्जेस हैं वो सारे मिला मिलू के सारे। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर तकरीबन 240 बुक्स हैं। 40 बुक्स के 240 टेक अवेज इसके अंदर बताए गए हैं। ये भी पाकिस्तान के और दुनिया के जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उनके बारे में हमें जो है ना अवेयरनेस देती है, हमें बताती है, हमें पता चलता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर भी अच्छा है। ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगली जो बुक है वो है सैपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें जो है ना ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है कि इंसान शुरू से ही जो है ना कबीलों के अंदर रहता था, फिर उसके अंदर जो है ना इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, फिर इंसान ने फिर जो है ना जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो आई। ये इसके अंदर थ्रोट चीज़ें जो है ना डिस्कस की गई हैं कि इंसान ने क्या क्या चीज़ें फेस की और किन किन मराइल से वो गुजरा और आज वो ये बन गए है जो अब मौजूद हैं हम। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। आपके क्रिएटिविटी में बड़ा रोल प्ले करती है, आपके स्ट्रक्चर के अंदर रोल प्ले करती है। और अगली जो बुक है वो है अनपॉपुलर एसेज, रसल की है। ये वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जिनकी फ़िलासफ़ी है, क्योंकि फ़िलासफिकल माइंड है ये, इसमें आपको बताया गया है कि टीचर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मतलब इसने काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म की हुई है और काफ़ी चीज़ों के बारे में इसने बताया हुआ है। तो आपने ये रसल की बुक ले लेनी है, अनपॉपुलर एसेज। ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बुक्स, तकरीबन 5 बुक्स थी जिनका मैंने आपको कवर दिखाया, उनको थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू बताने की कोशिश की। तो आपने इनको हर सूरत में पढ़ना है अगर आपके पास टाइम है। ये बुक्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी और आपके नॉलेज का बैंक जो है उसको इन्हांस करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या करेंगी? कंप्लीट एफर्ट करेंगे कि आपके दिमाग का जो एक्सपोजर है, आपके दिमाग का जो लेवल है उसको अप कर देगी। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगा। यार ये बुक्स ना सिर्फ आपको प्रिपरेशन फेज के अंदर हेल्पफुल होंगी, बल्कि आपका जो इंटरव्यू फेज होगा, जो आपका डिस्कशन फेज होगा, उसके अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। क्योंकि काफ़ी एस्पेरेंट्स जो सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक ख़ास किस्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, उनको वो क्रैम कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं। उनके अंदर उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम होता है। तो जब आप इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं तो चीज़ों के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपका जो एक्सपोजर होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो पावर होती है, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। और ना सिर्फ ये आपको रिटर्न में फ़ायदा होगा बल्कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अब हम इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज में हाजिर होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो अच्छी बात है। और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो ये भी अच्छी बात हो, क्योंकि इससे आपको जो वीडियो का लिंक है वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।